हाय व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्रासदी में जन्मी एक ऐसी प्रेम गाथा, नाम है जिसका लिफाफा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पत्रों का खजाना। कत्थई नज़रों को आसमानी आदाब, मुझ में ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं पाया जिसके चलते कोई चिट्ठी लिख भेजे। आपने इतने खूबसूरत अल्फाज बुनकर मेरी ओर भेज दिए कि मैं उन्हें इकट्ठा ही करती रह गई। इकट्ठा इसलिए क्योंकि ये लफ्ज़ आपके बालों जैसे हैं, बिखरे बिखरे से। जितनी बार भी मैंने जवाब लिखने की कोशिश की, ये कभी करीने से आंखों से फिसल पड़े तो कभी उछल कूद मचाने लगे। मेरी ही उंगलियों में बड़ी मुश्किल से आज कुछ हाथ आए हैं, सो चाशनी समेत भेज रही हूँ। देरी के लिए मुआफ़ कीजिएगा। मैंने आपको हमेशा ही कुछ कुछ बंधा सा पाया है, कभी अदब के दायरों में और कभी उन्मुक्त होने के सलीकों में। आपसे बात करके, आपकी बातें, ढेर सारी बातें सुन के और अपनी कुछ एक बातें साझा करके मुझे लगा कि शायद कुछ लोगों से मिल लेना बड़ा सुकूनी होता है। ऐसा तो नहीं कि आपसे ज़्यादा बुद्धिजीवी लड़के से मैं कभी मुखातिब नहीं हुई। ऐसा भी नहीं कि आपसे सौम्य मिजाज अपने आसपास महसूस नहीं हुआ मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर फिर भी आप मुझे मेरी उर्दू में नुक्ते की तरह लगे मुझे। वो नुक्ता जिसके बिना बात समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ, लेकिन वो गरीबी में अमीरी का मज़ा देती उर्दू कहीं खो ज़रूर जाएगी। आप ब्रेंड फ्रीक हैं या नहीं मैं शायद नहीं जानती, या शायद जानती हूँ, लेकिन ये जानना ऐसा है जैसे पानी का फार्मूला H2O होता है। जी बिल्कुल होता है। तो अब क्या करें फिर? कुछ नहीं ना, इसलिए मुझे वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एप्पल की घड़ी कलाई पर सजाएं या महंगे जूतों में रास्ते नापते जाएं, क्योंकि मैंने आपके गुरूर के पीछे की वजह देख ली है और यकीन मानिएगा मुझे गुरूर बिल्कुल नहीं खटकता। ये तो फवता है उन रूहों पर जो हर घूंट में आसमान पीने का रुतबा रखती हैं और हर नींद में खुदकुशी का जज्बा उठाए चलती हैं। हाँ, कुर्ते पैजामे में लड़के बड़े ही फकते हैं। आप अपना खुला झोला टांगे जम्मू से सीपी तक आ गए। ये थी मेरे लिए पहली बड़ी चीज़। मैंने एक साल भर उम्र तो बिता दी है, लेकिन यूँ झोला टांगे कोई मिलने आया हो ये अभी तक हुआ नहीं था। और उस पर आपने ये जो बेहद ही खूबसूरत बुनाई कर छोड़ी मेरे नाम, वो हुई दूसरी बड़ी चीज़। दोनों ही के लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हाँ, जानती हूँ आपके लिए ख़त लिखना कोई नई बात नहीं है, पर फिर भी नीली आंखों वाली जो आपको दिख गई थी, वो उसको खुद भी अब कम ही दिखती है। आपने एक दफ़ा फिर उससे रूबरू करा दिया। मैंने मंटो और शाहिर, अमृता और गुलजार, जॉन और दुष्यंत, काफ्का और प्राउस्ट, इन सबको न जाने कितने अरसे पहले पढ़ना शुरू कर दिया था। तब जब मैं गज़ल और शायरी में अंतर नहीं कर सकती थी, तब जब मैं हिंदी और हिंदुस्तानी की तमीज़ नहीं समझती थी, तब जब माँ हारमोनियम पर रियाज़ करती थी और पापा अखबार की किसी कर्तन पर शेर लिख के छोड़ दिया करते थे। वही रही है मेरी साहित्यिक तालीम। मैं कहती हूँ कि मैंने साहित्य नहीं पढ़ा और तुम कहते हो कि मेरी बातों में दुनिया भर के साहित्य का सार है। शायद तुम ऐसा इसलिए कह पाते हो क्योंकि तुमने साहित्य पढ़ा है। किताब के लिए शुक्रिया। ग्रे कुछ और गाढ़ा हो चला है। जम्मू जल्दी आना होगा। एक चाय आप पर उधार रही। लाल सलाम को एक बार फिर आसमानी सलाम। 6 अप्रैल 2021। नीली आँखों वाली लड़की। मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो देर रात तक पढ़ाई करता हूँ। खत मिलने पर इतनी खुशी है कि लैंप के नीचे मेज़ पर सिर रखे लगातार पढ़ते रहने से मेरी मौत हो सकती है। तुम्हारे खत यूं ही आते रहे तो एक दिन लाइब्रेरी की फ़ोटो डालकर लिखूँगा, सारी किताबें पढ़ ली हैं, कोई नई किताबें भिजवा दो। जब से खत पढ़ा है तब से एक गाना लूप पर सुन रहा हूँ, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरे कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो दुनिया के सबसे हसीन पल को कैद किया जा सकता था। ये पल कैद हो गया होता तो हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बारूद और हथियारों को बेचकर बॉर्डर पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाती और उन पर मुझे खत पढ़ते हुए दिखाया जाता। दुनिया को यकीन हो जाता कि ये दुनिया अभी भी रहने लायक है। मैं यूट्यूब पर चाय बनाना सीख रहा हूँ। लिखने को इस खत में बहुत कुछ लिख सकता था, लेकिन नहीं, अभी बस किताबें पढ़ने जा रहा हूँ। भूरी
आँखों वाला लड़का 6 अप्रैल 2021। ये नीली आँखों वाली लड़की। चारों तरफ तबाही फैली हुई है, लोग मर रहे हैं। मरते हुए लोगों को देखकर कुछ लोग और भी मर जाते हैं। पापा का फ़ोन पहले हफ्ते भर आता था, अब दिन में 7 बार आता है। पापा बहुत सख्त दिल इंसान हैं। पता नहीं वो बचपन से ही ऐसे हैं या फिर हालातों ने उन्हें इतना सख्त दिल बना दिया। वह कभी अपनी मौत से नहीं डरे, लेकिन दूसरों की मौत पर उन्हें पछाड़ खाकर गिरते हुए देखा है। ये गुण मुझे विरासत में मिला है। मैं अपने कमरे में सिलेंडर पर बैठकर सिगरेट पी लेता हूँ, लेकिन कभी पेट्रोल पंप पर सिगरेट नहीं पी पाया। यहाँ यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती लाइब्रेरी खुलवा रखी है। मेरे कमरे की दीवार से उदासी टपकती है। कमरे में आंधी मुँह लेटे लेटे दूसरों की मौत पर शोक मनाने की जगह लाइब्रेरी की किताबों में सकारात्मक कविताएं ढूंढता रहता हूँ। कुछ कविताएं मिलें तो एक पेपर पर उनका प्रिंट निकाल हर संभव जगह पर चिपका आऊँ। मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, जैसे तैसे बस चल रहा है। करीबन 70 चैट हैं जिनके रिप्लाई करने हैं। मैं नोटिफिकेशन बार से मैसेज पढ़कर छोड़ देता हूँ। सभी को मुझसे कोई ना कोई काम है। किसी को कोई गैर ज़रूरी फ़ाइल चाहिए तो किसी को अपनी फ़ोटो अपलोड करने के लिए कैप्शन चाहिए। मुझे इन लोगों पर तरस आता है जिनके पास दूसरों की मौत पर रोने का भी समय नहीं, जो दूसरों की मौत पर रोए भी नहीं, वो तरस के ही काबिल है। पिछले 2 दिनों से यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है। कई बार मन किया कि तुम्हें तस्वीरें भेजूं, लेकिन फ़ोन की बैटरी ने साथ नहीं दिया। इन 2 दिनों में मालूम चला कि ये जो हम लोग ट्रैवल ब्लॉगर का तमगा लिए घूम रहे हैं, ये तमगा हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अपने सीने पर टांगे हुए हैं। हमें प्रकृति से नहीं मिलना होता, हम सिर्फ अपनी फीड के लिए तस्वीरें इकट्ठा करते जाते हैं। किसी ट्रिप पर अगर हमारा फ़ोन बंद हो जाए तो हम पहाड़ों के बीच रहते हुए भी पहाड़ नहीं देख पाते। हमारी आँखों में किलो भर मिट्टी घुस चुकी है, हम सिर्फ कैमरे की नज़र से देख पाते हैं। खैर, मेरा फ़ोन ख़राब है तो तुम परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम परेशान होगी ही क्यों? तुम्हारा मनीष। 17 अप्रैल 2021। थैंक यू फॉर वॉचिंग।